औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपने कभी सोचा कि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं या फिर जो भी एक अच्छा अमल करते हैं, अगर वो हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की बारगाह में हदिया करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा आसानियाँ आ जाती हैं। एक ख़ातून बताती हैं सच्चा वाक़या। मुझे शुरू से आदत थी कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करती रहती थी और फिर मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि ए अल्लाह पाक, मैंने जो भी अच्छा अमल किया है, जो भी अमल तेरी बारगाह में कबूल है, अल्लाह करीम में उस सब का सवाब और जो मैंने दुरूद पाक पढ़ा इस सब का सवाब बतौर हदिया, बतौर तोहफ़ा तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करती हूँ और अहले बैत की बारगाह में पेश करती हूँ। कहती हैं कि नौजवानी के दिन थे, उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैंने अपना ये मामूल जारी रखा। दुरूद पाक में कसरत से पढ़ती रहती थी और जो भी अच्छा अमल करती थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की खिदमत में हदिया कर दिया करती थी। कहती हैं कि कुछ अरसे बाद मैंने ख्वाब देखा कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हें बेटा अता करेगा, तुम नियत कर लो कि उसको नेक बनाओगी, उसकी अच्छी तरबियत करोगी और उसे हाफिज़ कुरान बनाओगी। कहती हैं कि कुछ अरसा गुज़रा तो अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया और चूँकि मुझे वो ख्वाब याद था, मैंने कोशिश की जितनी हद्दुल मक़दूर हो सकती थी कि उसकी अच्छी तरबियत करूं और उसे हाफ़िज़ कुरान बनाया। उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई तिलावत उससे सुनता उसका दिल ठंडा हो जाता, इतना सुकून मिलता था उसकी तिलावत सुन के। कहती हैं कि मैं अपने अल्लाह की शुक्रगुज़ार रही और अपना ये जो अमल था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की खिदमत में हदिया भेजने का इसको जारी रखा। फिर यूँ हुआ कि मेरी बेटी कुछ मसाइल का शिकार हो गई। वो अपने ससुराल में काफ़ी नाखुश थी, काफ़ी उसे चैलेंजेस का सामना था। तो कहती मैं बहुत परेशान रहती थी। ऑब्वियसली एक माँ होने के नाते औलाद का दुख बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो कहती हैं कि मैं बस रोती रहती थी और अल्लाह से दुआएं करती रहती थी कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को सुख और सुकून अता कर दे। एक दिन फिर मैंने ख्वाब देखा कि हज़रत करमुल्लाह वजहुल करीम तशरीफ़ लाए और बड़ा मोहब्बत और दिलासा देने वाला अंदाज़ कि बेटी परेशान क्यों होती हो, फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उसके कुछ ही अरसे बाद बेटी के जो हालात हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए और मेरी बेटी खुशगवार ज़िंदगी बसर करने लगी। तो जनाब आप ये देखिए कि ये कैसे हो सकता है कि हम इतनी बड़ी हस्तियों की बारगाह में कोई तोहफ़ा भेजें, कोई हदिया भेजें और उधर से तवज्जो ना मिले, मोहब्बत ना मिले, रिस्पॉन्स ना मिले। ये तो वो हस्तियां हैं कि जो उन्हें कुछ भी हदिया नहीं करते, वो तो उन पे भी मेहरबान हैं। जो उनसे मोहब्बत करते हैं, तसव्वुर कीजिए कि उन पे मेहरबानी का आलम क्या होगा। इससे हमें समझ क्या आती है कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपने मामूलात में ये शामिल कर लें कि रोज़ाना हम कोशिश करें कि जो भी हम नेक अमल करें, जो भी हम दुरूद पाक पढ़ें, उसे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अहले बैत की बारगाह में ख़ास तौर पर बतौर तोहफ़ा, बतौर हदिया पेश कर दिया करें। इंशाअल्लाह करम ही करम हो जाएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी का रुख ही बदल जाएगा। ज़िंदगी का हुस्न, ज़िंदगी की खूबसूरती, ज़िंदगी का सुख सुकून मल्टीप्लाई हो जाएगा। आज़मा के देख लीजिए और फिर बताइएगा कि क्या वाकई ऐसा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम।